साइकिल चलाओ जी भर के, जियो जी भर के। जी मार्ट साइकिल पैराडाइज, हीरो साइकिल्स के ऑथोराइज्ड डीलर, 66 फब्बारा चौक, उज्जैन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय। न्यूज मालवा में आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। देश की राजधानी के बाहर डेरा डाले किसानों के समर्थन में सोमवार को जिले में कांग्रेस ने भी आंदोलन किया। जिला कांग्रेस के आह्वान पर सोमवार को शहर में ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। इसे फ्लॉप आंदोलन इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि ऐसा कहना रैली में शामिल किसानों का अपमान होगा। ये ज़रूर है कि ट्रैक्टर मार्च के लिए कांग्रेस ने जो दावा किया था उसके अनुरूप न तो किसान रैली में शामिल हुए न ही ट्रैक्टर। बमुश्किल 500 से 700 ट्रैक्टरों की रैली आगा रोड पर कृषि उपज मंडी के पास से शुरू हुई और चामुंडा माता चौराहा, टावर चौक, 3 बत्ती चौराहा होते हुए कोठी रोड पर पहुंची। रैली में पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव, जिले के पूर्व प्रभारी मंत्री सज्जन वर्मा, युवक कांग्रेस के वो प्रदेश अध्यक्ष जो खुद अपने ही गृह क्षेत्र में मतदाताओं द्वारा नकार दिए जा चुके हैं, यानी डॉक्टर विक्रांत भुरिया आदि शामिल हुए। आंदोलन कांग्रेस का था, लेकिन इसे जिला कांग्रेस का ही मानते हुए शहरी क्षेत्र के अधिकांश नेता तो इसमें शामिल ही नहीं हुए। कोरोना संक्रमण की शुरुआत से ही बंद जिले के सभी न्यायालयों में सोमवार से सामान्य कामकाज शुरू हो गया है। अनलॉक फेज 1 के बाद से ही जिले के न्यायालयों में केवल जमानत संबंधी मामलों पर ही सुनवाई हो रही थी। 1.5 माह पहले हाईकोर्ट के निर्देश पर 5 साल पुराने प्रकरण, अंडर ट्रायल, राजीनामा और अपील संबंधी प्रकरणों पर सुनवाई की शुरुआत की गई थी। पिछले कुछ समय से अधिकांश वकील कोर्ट में सामान्य कामकाज बहाल करने की मांग कर रहे थे। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सोमवार से सभी तरह के प्रकरणों पर सुनवाई शुरू कर दी गई है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जारी गाइडलाइन अभी भी यहां जारी रहेगी। कोविड-19 के बाद में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में रेगुलर कोर्ट खोल दी गई है। सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड के जो रूल्स हैं उसको फॉलो करते हुए कोर्ट ने पूरा काम चालू कर दिया है। बीच में राहत थी, जैसे डायरेक्शन में कुछ 5 साल पुराने जो कई लोग जेल में थे, उस टाइप के जो अर्जेंसी पुराने पेंडेंसी वाले जो मैटर थे जिसमें लगभग किनारे पर थे, उन मामले में जिस पर एज पर रूल जो हाईकोर्ट का डायरेक्शन गाइडलाइन दी थी उस हिसाब से मामले को डिस्पोज ऑफ किया। सीएम हेल्पलाइन के मामले में अब जिले में नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। शिकायत करने वालों को त्वरित न्याय मिल सके, इसलिए कलेक्टर आशीष सिंह ने अब L1 स्तर के अधिकारियों की जिम्मेदारी कुछ हद तक बढ़ा दी है। L1 यानी वो अधिकारी जिसके पास सबसे पहले निराकरण के लिए शिकायत पहुंचती है। उसे शिकायत दर्ज होते ही 24 घंटे की अवधि में शिकायतकर्ता से फ़ोन पर बात करनी होगी। यदि ऐसा नहीं किया तो 1 महीने की तनख्वाह कट सकती है। कलेक्टर आशीष सिंह ने सभी SDM और स्वास्थ्य अधिकारियों को यह भी कहा है कि वे प्रति सेंटर प्रतिदिन 100 लोगों के टीकाकरण के लक्ष्य को पूरा करें। चरक भवन की 5वीं मंजिल पर 26 जनवरी से आंखों का वार्ड और ऑपरेशन थिएटर शुरू कर दिया जाएगा। उत्तर के विधायक पारस जैन इस वार्ड को शुरू करने के लिए लंबे समय से प्रयासरत थे। माधवनगर अस्पताल को कोविड अस्पताल बनाए जाने के बाद से ही आंखों के इलाज का सरकारी वार्ड लगभग खत्म ही हो गया था। 3 महीने पहले इसे चरक भवन की 5वीं मंजिल पर शुरू करने का फैसला हुआ था, लेकिन कोरोना के केस बढ़ने के कारण यहां आंखों का वार्ड बनाने के बजाय कोरोना वार्ड बनाने को प्राथमिकता दी गई। एक बार फिर से यहां आंखों का वार्ड शुरू करने और ऑपरेशन थिएटर को आरंभ करने की कवायद शुरू हुई है। कलेक्टर आशीष सिंह ने CMHO डॉक्टर महावीर खंडेलवाल को निर्देशित किया है कि किसी भी सूरत में 26 जनवरी से आंखों का ऑपरेशन थिएटर यहां शुरू हो जाना चाहिए। सीवरेज लाइन डालने वाली टाटा कंपनी के लिए सुपरवाइज़र का काम करने वाले 40 साल उम्र के एक युवक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। सुपरवाइज़र परमात्मा पिता शिवलाल पांडे मूलतः बिहार के बक्सर जिले का रहने वाला था। पिछले कुछ दिनों से वह नानाखेड़ा के नज़दीक होटल आनंद पैलेस में रह रहा था। रविवार की शाम परमात्मा पांडे मोटरसाइकिल पर सवार होकर RTO रोड से नानाखेड़ा की ओर जा रहा था। रास्ते में उसकी मोटरसाइकिल को एक लोडिंग वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि परमात्मा पांडे को सिर में गहरी चोट लग जाने के कारण मौके पर ही उसकी मौत हो गई।
कल ये सुबह निकले थे वहाँ घर से, कहीं कुछ काम के लिए जा रहे थे। रास्ते में छोटा हाथी के द्वारा इनका एक्सीडेंट हो गया। कि परमानंद पांडे जी को घायल अवस्था में एक्सीडेंट होने से लाए हैं। इसका एक्सीडेंट परिवार होटल पैलेस के सामने हुआ है। साथ में घनश्याम सिंह बघेल जो पास में होटल है, और उनके और भी मिलने जुलने वाले जैसे अविनाश जी हैं, ये सब लेके आए थे। यहाँ डॉक्टर साहब ने सीरियस अपोलो में उनको मृत घोषित कर दिया है। इनके सिर में हेड इंजरी और शरीर जगह जगह चोटें लगी। भैरवगढ़ रोड पर क्षिप्रा नदी में पुल के नीचे से सोमवार सुबह एक युवक की लाश बरामद की गई है। राहगीरों ने इस लाश के बारे में भैरवगढ़ पुलिस को सूचना दी थी। युवक की पहचान नहीं हो सकी है। उसने केवल लोअर पहन रखा था, दाढ़ी और सिर के बाल बड़े हुए थे। भैरवगढ़ पुलिस ने इस युवक के शव की शनाख्त के प्रयास शुरू किए हैं। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मिलेंगे। आप सभी घरों पर रहें, मास्क व सैनिटाइजर का उपयोग करते रहें। नमस्कार। वाह, ताजगी का दूसरा नाम फेमस गोल्ड टी।